कहाँ जा रही हो बेटी? मैं सुहागपुर जा रही हूँ माँ जी, अपनी मासी के यहाँ। क्या? क्या कहा? सुहागपुर? क्या हुआ माँ जी? सुहागपुर का नाम सुनते ही आप इतना हड़बड़ा क्यों गई? क्या कोई परेशानी है? पर पर वहाँ तुम क्यों जा रही हो? वहाँ तो कोई नहीं जाता, कोई भी नहीं। क्या मतलब कोई नहीं जाता? वहाँ रात के वक्त कोई नहीं जाता बेटी। और कभी कोई गया तो वो लौटकर वापस नहीं आता। पता नहीं लगा कि उस स्टेशन पर ऐसा क्या है, पर कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। इसी वजह से वहाँ रात के समय कोई नहीं जाता। अ, अब आप मुझे खामखा डरा रही है। अरे ऐसा होता है कभी? होता है बेटा, होता है। यहाँ होता है। मैं बगल वाले कस्बे से ही हूँ, जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। तुम ऐसा करो, उस स्टेशन से एक स्टेशन पहले मेरा स्टेशन पड़ेगा, किशनगढ़। तुम मेरे साथ वहीं उतर जाना। रात को तुम मेरे घर रुकना, सुबह होते ही मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगी। दिन के वक्त वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बुढ़िया मुझे इस स्टेशन के नाम पर यूं ही डरा रही है? वो ना हो ये इसकी चाल है, जो अपने साथ इसके घर ले जाने की। फिल्मों में भी तो ऐसा ही होता है, हीरोइन मूर्ख बन जाती है और फिर मुसीबत में पड़ती है। नहीं नहीं, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। कोई बात नहीं माँ जी, मैं निपट लूंगी। मेरा यकीन करो बेटा, वो स्टेशन श्रापित है। अरे अब बस भी कीजिए माँ जी, आप भी पता नहीं कौन सी फिल्म की कहानी सुना रही हो। बेहतर होगा मेरे बजाय आप अपनी परवाह कीजिए। अपना ध्यान रखना बेटी। बड़ी ही अजीब औरत थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सच बोल रही हो? नहीं नहीं, मैं भी क्या फिजूल की बातें सोच रही हूँ। आज के जमाने में ऐसा होता है क्या? शापित स्टेशन नाम सुनकर ही हंसी आ जाती है। ये क्या? इस स्टेशन पर मैं अकेली ही उतरी हूँ कि मनुष्य छाई है यहाँ? सब कुछ वीरान सा लग रहा है। यात्री तो दूर, यहाँ तो चाय वाला तक नहीं है। अरे चाय वाला तो दूर, यहाँ तो कोई भिखारी तक नजर नहीं आ रहा है। ये स्टेशन कम और किसी भूतिया फिल्म का कब्रिस्तान ज्यादा लग रहा है। कोई नहीं, छोटी सी जगह है, आबादी भी कम है, ऊपर से रात भी बहुत हो चुकी है। हाँ, ये रहा बाहर जाने का रास्ता। अरे अब ये क्या नई मुसीबत है? ये गेट किसने बंद किया होगा? कोई रेलवे स्टेशन जैसे पब्लिक प्लेस का गेट कैसे बंद कर सकता है? एक काम करती हूँ, स्टेशन मास्टर का ऑफिस ढूंढती हूँ, यही ठीक रहेगा। हाँ, ये रहा। ये क्या? ये तो खाली है। इसका मतलब यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। क्या वो बुढ़िया सही बोल रही थी? क्या सच में ये एक श्रापित स्टेशन है? कहीं मैंने उस औरत की बात न मानकर कोई गलती तो नहीं कर दी? नहीं नहीं, भाड़ में गया सरप्राइज। अभी मासी को फोन लगाकर मदद के लिए बुलाती हूँ। अरे अभी तो 1 मिनट पहले उधर कोई भी नहीं था। ये अचानक कहाँ से प्रकट हो गया? चलो, इसी से ही मदद लेती हूँ। हाँ, हे भगवान, ये क्या? ये तो ये तो एक मुर्दा है। इसका मतलब तो यही हुआ कि वो बूढ़ी अम्मा सब सच कह रही थी। इस मुसीबत से बाहर कैसे निकलूं? एक काम करती हूँ, इस आदमी की नजरों से बचकर निकल जाती हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। चलो, ट्रेन में बैठो, मेरी दुल्हन को लेने चलना है।
चलो, अपनी ट्रेन आ गई। बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है? पाटिल, पाटिल, क्या हुआ? क्या समस्या है? क्या बताऊं साहब, कल रात को मेरी भतीजी और मेरे पति को वो मनुष्य स्टेशन निकल गया और ऊपर से आपके ये सिपाही मेरी रिपोर्ट ही नहीं लिख रहे। पाटिल, ये क्या बोल रही हैं? तुम इनकी बात क्यों नहीं सुन रहे? बात कुछ ऐसी है सर कि कल इनकी भतीजी किसी दूसरे गांव से इनके यहाँ आने वाली थी, लेकिन जब वो टाइम पर घर नहीं पहुंची तो इनके पति उसे लेने गए, लेकिन वो अभी तक लौट कर नहीं आए, तो ये उनकी रिपोर्ट लिखवाने आई हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है भाई? तुम इनकी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखते? अरे साहब, आप इस इलाके में नए हैं, इसलिए आपको अभी ज़्यादा कुछ अता पता नहीं है। असल में वो स्टेशन शापित है। मैडम, आप एक काम कीजिए, पाटिल को अपनी इन्फॉर्मेशन लिखवा दीजिए। हमें जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको इत्तला करेंगे। ये स्टेशन का माजरा क्या है? पता लगाना होगा। अरे भाई, एक पान बनाना जरा। पान तो अच्छा है। अब जरा तुम ये बताओ, आखिर इस स्टेशन पर ऐसा क्या है जो लोग उसके बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है? अब क्या बताऊं साहब, यहाँ के बारे में जानते तो सब हैं, पर ये लोग किसी नए आदमी से इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। अब पढ़े लिखे लोगों को ऐसी बातें कम ही समझ में आती है। आप यकीन नहीं करेंगे साहब, लेकिन ये रेलवे स्टेशन एक शापित स्टेशन है, जहाँ रात 12 बजे के बाद कोई नहीं रुकता। अच्छा, वो भला क्यों? और ऐसा क्या है जो यहाँ लोग रात 12 बजे के बाद नहीं आते? कहते हैं साहब, यहाँ पर रोजाना रात 12 बजे एक भूत आता है, फिर जो कोई भी उसे दिखता है वो उसके कानों में कुछ फुसफुसा कर उसे अपने साथ ले जाता है। फिर वो शख्स कभी लौट कर नहीं आता, और यहाँ के लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं, इसीलिए रात 12 बजने से पहले ही इस स्टेशन को छोड़कर चले जाते हैं। चल हट, ऐसा होता है क्या? ये सब फालतू की बातें हैं। मुझे पता था साहब, औरों की तरह आप भी यही कहेंगे। अच्छा, तो तुम्हें ये सब कैसे पता? क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है? नहीं साहब, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन हाँ, सुना जरूर है, इसीलिए तो मैंने आपको बताया। तो बात तो वही हुई ना, मतलब तुमने भी किसी से सुना ही होगा। सुना है ना साहब, मैंने अपने दादाजी से सुना है, लेकिन मेरे दादाजी ने ये सब अपनी आंखों से देखा है, और ना सिर्फ देखा था बल्कि उन्होंने उस भूत का सामना भी किया था, और वो जिंदा बचकर भी आए थे। अच्छा, लेकिन कैसे? इन बातों में कितनी सच्चाई है, ये तो मुझे उस जगह जाकर ही पता चलेगा। ओह, कितना सन्नाटा पसरा है यहाँ। अब मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। ए, कौन है वहाँ? सामने आओ, वरना गोली मार दूंगा।
अरे साहब ऐसा ना कीजिए, मैं हूँ यहाँ पर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साहब जी मुझे पता था आप में वो बात है, सच जानने के लिए आप यहाँ जरूर आओगे, बस इसीलिए मैं भी आपके पीछे पीछे चला आया आपको बचाने। मेरा मतलब है आपकी मदद करने। अच्छा मदद करने, ओह तो फिर ठीक है, मैं जरा वॉशरूम से होकर आता हूँ, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। साहब जी, भूत 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 भूत। ए कौन है तू? मेरे सामने आ जल्दी, बहुत डरा लिया तूने लोगों को, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा, सामने आ चल। साहब जी ये दूल्हे का भूत है, अब ये भी हमें अपने साथ ले जाएगा इसकी बारात में। मम्मी मुझे तो नाचना भी नहीं आता। चुप, एकदम चुप। चलो ट्रेन में बैठो, मेरी दुल्हन को लेने चलना है। चौरसिया, ए चौरसिया, चौरसिया, ए चौरसिया, रुक जा जरा। अरे सुन, कहाँ जा रहा है? चलो ट्रेन में बैठो, मेरी दुल्हन को लेने चलना है। सर लड़की का पता चल गया है। लेकिन तुम लोग उस मुर्दे से कैसे बचे? सर उस रात जैसे ही मैंने पूनम का मिस्ड कॉल देखा, मैं उसे लेने तुरंत ही स्टेशन पर पहुंच गया। तब तक पूनम ट्रेन में चढ़ चुकी थी। ओह तो इसका मतलब ये है कि वो मुर्दा तुम्हें अपना शिकार बना था, इससे पहले ही ट्रेन चल चुकी थी और तुमने इन वक्त पर पूनम को बचा लिया। हाँ सर, जब मैंने देखा तो पूनम की हालत कुछ ठीक नहीं लगी, तो मैं उसे यहाँ ले आया। गुड जॉब मैन, गुड जॉब। और भाई चौरसिया, तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आज तुमने कानों में रुई लगाने की सलाह नहीं दी होती तो वो मुर्दा हमारे कानों में आकर भी बोल देता। चलो मेरी बारात में चलना है, और फिर हम सम्मोहित होकर उसके पीछे पीछे चले जाते। वो तो ठीक है सर, आज तो हम बच गए, लेकिन कल का क्या? वो मुर्दा तो हर रात वहाँ आता है ना, अब वो फिर से नहीं आएगा क्योंकि हमने उसका बंदोबस्त जो कर दिया है। दरअसल ये बात आज से करीब 100 साल पहले की है, जब एक बारात जा रही थी कि तभी उस बिगड़े बारात के अय्याज दूल्हे की लापरवाही से ट्रेन में आग लग गई, जिससे उस बोगी में मौजूद वो बारात आग की चपेट में आ गई थी। और तब से ही ये सिलसिला चला आ रहा था, लेकिन हमने उन मुर्दों को पूरी तरह से जला दिया, जिसके बाद से अब उन मुर्दों की रूहों को मुक्ति मिल गई है। कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया।